स्टार्ट कर देना असाइनमेंट। असाइनमेंट 1 भाई, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? बढ़िया। देखो ध्यान से देखो ना, इस इक्वेशन का एक खूबसूरत रूट है ना, इस इक्वेशन का एक खूबसूरत रूट है साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स की जगह अगर मैं -1 रख दूं, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह -1 रख दूं, ठीक है सर, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है सर। तो 1 प्लस कितना आ जाएगा? k प्लस 2 और माइनस आ जाएगा k प्लस 3। समझ में आ रहा? 1, ठीक है सर। आप डिस्क्रिमिनेंट है ना, जैसे अपन निकालते हैं ना, -b प्लस माइनस रूट d बाई 2 है, उससे भी आ जाएगा। और अपने को ऐसे ओरली दिख गया कि इसका एक खूबसूरत रूट क्या? -1। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -1। और अगला रूट कैसे निकाल लो? प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल लो, ठीक है ना। एक रूट दिख गया -1 और एक रूट, भाई ये देखना आना चाहिए 0, 1 और -1 ना, ये 3 रूट आपको खटखट देखने आने चाहिए, ठीक है सर। तो -1 रूट दिख गया, अगला रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दे रखा है? k-3, तो अगला रूट कितना हो जाएगा? 3 - k, ठीक है सर। तो अगला रूट यानी कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू या तो -1 होगी या होगी इसका नेगेटिव यानी कि k प्लस 3, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू -1 या k प्लस 3, ये रूट आ रहे हैं। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, कैसे? -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिवाइडेड बाई 2, उससे भी यही आएगा। मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो भाई साइन स्क्वायर एक्स -1 तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अपने को पता है साइन स्क्वायर एक्स का रेंज कितना होता है? 0 से 1, तो ये इसके बराबर नहीं आएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा? k प्लस 3 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स अपने को पहले ही पता है कितना होता है? 0 से 1। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी आंसर आने के लिए ना k प्लस 3 का वैल्यू 0 से 1 होगा, तभी आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो k प्लस 3 अगर 0 से 1 है, इसका मतलब क्या है? k प्लस 3 जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू 1 है। तो k कितना आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन इक्वल टू -2, तो -3 से -2 आ जाएगा। हैज अ सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का कोई आंसर है तो ये नंबर जो है 0 से 1 होना चाहिए, तो ये आ जाएगा -6 तो डेली आ जाएगा। हाँ बेटे, डी पॉजिटिव करने से क्या नहीं आ रहा? अरे एक मिनट, एक एक करके बोला करो, ठीक है ना। हाँ क्या? तो डी पॉजिटिव क्यों किया तुमने? क्या रूट? क्या? अच्छा ऐसा है? अच्छा ऐसा होता है क्या? है? अरे बावड़ो, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, एक्स थोड़ा ना लिखा है जो डी पॉजिटिव कर रहे हो। अरे तो टी मान लोगे क्या? तो क्या छुप जाएगा क्या? है? माइकल जैक्सन जो है अगर अपना ऑपरेशन करा ले है तो फिर वो जो बन जाए ये बन जाएगा, बन जाएगा है? क्या बकवास है? साइन स्क्वायर एक्स तो साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा ना। क्या अंकल? हाँ कुछ कहना है तुम्हें? है? साइन स्क्वायर एक्स तो साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा ना, वो 0 से 1 ही रहेगा ना। डी पॉजिटिव क्यों किया? मुंह फाड़ के कर दिया है। अगर साइन स्क्वायर एक्स जो -10 हो गया है तो डी पॉजिटिव चलेगा? कौन सी रेंज? किसकी रेंज? तो साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां तक लाया कर सकता है? 0 से 1 ही तो लाया कर सकता है। तो तुमने डी पॉजिटिव क्यों किया? तुम्हें उसके साथ एक और कंडीशन लगानी थी कि साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1 है। रूट कोई भी रियल नंबर थोड़ा ना हो सकता है वहां पर, रूट 0 से 1 भी तो होगा, ये भी तो लगाओ। सही है, फिर तो हो गया ना, खत्म हो गया ना डी का। आप डिस्क्रिमिनेंट की बात क्यों कर रहे हो? आप डिस्क्रिमिनेंट से कोई लेने देना नहीं, आप रूट निकाल लो, ठीक है। रूट क्या है? साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है। तो अब रूट और साइन स्क्वायर एक्स बराबर करने के लिए कुछ तालमेल बैठना चाहिए ना, तो तालमेल ही तो बिठा रहा था, इतनी देर से करके आ रहा था मैं। साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू ये होगा, वो रूट निकाल लिया। अब ये भी तो देखो, साइन स्क्वायर एक्स जो है वो कद्दू बैगन ये सब थोड़ा ना हो सकता है। साइन स्क्वायर एक्स जो है वो तो 0 से 1 होता है, नहीं? तुमने गलत किया, ये बात तुम्हें समझ में आ गई? तो फिर हम बात क्यों कर रहे हैं? देखो डी पॉजिटिव करके आपने गलत ये किया कि आपने मान लिया कि साइन स्क्वायर एक्स कोई भी रियल नंबर होगा। आपने साइन स्क्वायर एक्स को टी रखा होगा, वाई रखा होगा, कद्दू रखा होगा, जो भी रखा होगा, आपने मान लिया साइन स्क्वायर एक्स कोई भी रियल नंबर होगा। परंतु ऐसा थोड़े ना होता है कि साइन स्क्वायर एक्स कोई भी रियल नंबर है। साइन स्क्वायर एक्स तो कुछ लिमिटेड रियल नंबर्स होते हैं जो 0 से 1 है। लिमिटेड नहीं होते, इनफाइनाइट है वो भी, पर साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1 होते हैं, ठीक है ना।
आपने मान लिया कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है साइन स्क्वायर एक्स, तो आपने डी पॉजिटिव किया, तो आपने गलत किया ना। अबे तो केवल वही कंडीशन लगा देना जो टी 0 से 1 है? वो दूसरी वाली डी पॉजिटिव हटा देना फिर वहां से, है? नहीं? हाँ भी, और किस किस को डाउट है? एक क्वेश्चन को डिस्कस करने में 4 मिनट लग गए ना, 4 मिनट लग गए हैं। ये कोर्स खत्म करने में मुझे लग रहा है मेरे 4 जन्म गुजर जाएंगे, है? अबे है इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। इसका आंसर आ गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -1 और k + 3 है। डी पॉजिटिव कर दूं, डी पॉजिटिव कर दूं। अरे डी पॉजिटिव लगाते कब है? जब जिसमें क्वाड्रेटिक हो वो रियल नंबर हो कोई भी। ये क्या साइन स्क्वायर एक्स कोई भी रियल नंबर है? नहीं है, तो फिर नहीं लगा सकते ना आप। हाँ भी, और कौन कौन महारथी हैं जिन्हें कोई इस क्वेश्चन में और कोई डाउट है? अरे हाँ, क्या बोलो, क्यों किया? नहीं मत करो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि आप साइन स्क्वायर एक्स को जो है y मान लो और लिखो y² माइनस k + 2 मल्टीप्लाइड बाय y और माइनस ऑफ k + 3, ठीक है। अब इसको आप फैक्टराइज कर लोगे आराम से और y का वैल्यू -1 और ऐसे करके आएगा, ठीक है। फैक्टराइज, याद है फैक्टराइज? ठीक है ना सर, कर लोगे आराम से। नहीं तो फैक्टराइज नहीं पता है, अरे तो ये तो पता होगा y का वैल्यू क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a, इससे वही आने वाला है, ठीक है साहब। मैंने भी आपको जादू दिखाया था जल्दी करने का तरीका, पर मुझसे गलती हो गई, मुझसे घोर अपराध हो गया कि मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया। बेटा सही बात है, ये तुम्हें पता है, मुझे पता है, इस सवाल को थोड़ा ना पता है, हैं? इस सवाल को थोड़ा ना पता है कि साइंस कर इसको -1 होना है नहीं होना है। वो तो हम ज्ञानी लोग हैं, ठीक है ना। हमें पता है कि साइंस कर एक्स -1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस रूट को रिजेक्ट कर दूंगा ना मैंने कब बोला साइंस कर एक्स -1 होगा ही होगा? मैंने बोला देखो साइंस कर इसकी जगह -1 कर दो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, पर वो सॉल्यूशन रिजेक्ट भी हो जाएगा। दूसरा आंसर आएगा साइंस कर एक्स इक्वल टू k + 3 करके दूसरा आंसर आएगा, और इसका कोई सॉल्यूशन होने के लिए वहां से कोई रिलेशन आना चाहिए, ठीक है सर। यो हाँ सही बात है यो वहीं से आंसर आना चाहिए यो। हाँ यो you got the answer, yeah. पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़े हैं? अगले क्वेश्चन में 4 मिनट लगे, मुझे लग रहा है असाइनमेंट ही डिस्कस हो जाएगा। हाँ भी, इसमें कोई डाउट बिल्कुल पूछना होगा, आपको बताने की जरूरत ही नहीं थी, शक्ल भी बड़ा लिखा है। हाँ बहुत ज्यादा पूछना है। अच्छा बेटे देखो, इसके अंदर ना ये क्वाड्रेटिक है, दिख रहा है क्या? अच्छा इसमें x की जगह 0 रख दिया, 1 आता हुआ दिख रहा है क्या? ठीक है सर। अच्छा अब इन्होंने क्या बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इमेजिनरी रूट्स। इसका मतलब क्या है? पैराबोला या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि f(0) कितना है? 1 है, पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो ये वाला यहां तक समझ में आ गया? कौन कौन पूछ रहा था इस सवाल को? अच्छा भाई अब क्या बोला है? हैव इमेजिनरी रूट देन दिस इज, ठीक है सर। तो ऐसे ही देख लो, ये आइटम कब प्रकट होगा? x की जगह -1 रखने पर ये प्रकट हो रहा है, दिख रहा है क्या? तो -1 के लिए कितना आएगा? हर एक के लिए पॉजिटिव, तो -1 के लिए पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, कोई डाउट? बढ़िया, कोई डाउट? किसका? इसका आंसर निकाल लेते हैं भाई। डी पॉजिटिव है, सही है, पहला ट्रू है, और ये ए पॉजिटिव है भाई। ए और सी तो करेक्ट है, ठीक है सर। अच्छा दिल्ली पर नजर मारते हैं ना, दिल्ली पर नजर मारते हैं, तो ये दुनिया में जहां एक्स है इसकी जगह 0 रखा ना, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0,c है ना। तो दिख रहा है कि पैराबोला जो है y एक्सिस को बिलो x एक्सिस कट करता है, तो इसका मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, तो c नेगेटिव है, सही है, ये भी सही है। तो आगरा, कलकत्ता, दिल्ली जो है वो सही है। अच्छा अब जो इसके बारे में सोचते हैं, बी के बारे में, तो इसके लिए देखो ना, ये वाला रूट जो है ना, ये जो बड़ा पॉजिटिव रूट है ना, और छोटा नेगेटिव रूट है, ओरिजिन से दूरी कम है ना, ये नंबर क्या है? -1 जैसा, ये -10 जैसा, सॉरी +10 जैसा। तो सम ऑफ रूट जो है वो क्या है? पॉजिटिव है ना, ऐसा दिख रहा है। तो -b/a जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो a से मल्टीप्लाई कर दिया, a पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। -1 से डिवाइड कर दिया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो b इज लेस देन 0, ये भी सही है।
इसमें कोई डाउट? तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 दे रखा है ना, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2a -2b -2c, ठीक है सर। फिर -2 से डिवाइड भी कर दिया तो ये आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x की जगह 1 रख दिया, ठीक है सर। तो क्या आ रहा है, 1 के लिए 0 आ गया, ठीक है, 1 के लिए 0 आ गया, ठीक है सर। या फिर आप d निकाल लो, कितना आएगा, a प्लस सी का स्क्वायर, समझ में आ रहा, b का स्क्वायर कितना आएगा, माइनस ऑफ a प्लस सी का स्क्वायर -4ac, तो कितना रहा, a माइनस सी का स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या रहा है, a माइनस सी का स्क्वायर। समझ गए अब क्या करना है, ठीक है ना। a नॉट सी दे रखा है कहीं, हाँ दे रखा है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या है, रूट जो है रियल और डिस्टिंक्ट आ गए। कर लिया होगा आराम से ना, ये भी कर लिया होगा ना, ये भी कर लिया होगा, ठीक है। अभी कहाँ से स्टार्ट करना था, इनइक्वालिटी अपन ने कर लिया था, ठीक है, यहां स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखो महारथी में इधर देखो, ठीक है भाई, ये क्या है, ये वाली चीज अपवर्ड फेसिंग पैराबोला दिख रहा है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव दिख रहा है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव दिख रहा है, ये वाला टर्म पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी नहीं घूमेगा, ये गायब हो गया। ऊपर वाला फैक्टराइज कर लिया, क्या आ रहा है, x-2 मल्टीप्लाइड बाय x-3 नेगेटिव, ठीक है सर। अब ध्यान सुनना है ना, अगर कहीं ऐसा आए, कैसा है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा नेगेटिव है ना, बहुत कॉमन इनइक्वालिटी है, बहुत कॉमन इनइक्वालिटी है, ये याद ही हो जाता है। मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी, अगर आप जो है आपने जो है जी जान लगाई है, ठीक है ना, आईटी की तैयारी में, तो आपको याद हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या, आपका आंसर क्या आएगा, छोटे रूट से बड़ा रूट, ठीक है सर, 2 से लेकर के 3। और अगर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है सर, तो आंसर क्या आएगा, -∞ से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी। बहुत कॉमनेस्ट सवाल है, 2 लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाइड पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल्व करना, तो ये लगभग याद हो जाता है। 2 लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाइड तो क्या है, छोटी सी इनइक्वालिटी, नेगेटिव के लिए छोटे रूट से बड़ा रूट और पॉजिटिव के लिए -∞ से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी आता है, ठीक है सर। अगर आपने इनइक्वालिटी के करीब 3-4 हजार सवाल लगा लिए, ठीक है ना, तो आपको ये आराम से याद हो जाएगा। और इनइक्वालिटी के 3-4 हजार तो मैं कम बोल रहा हूँ, करीब मतलब इनइक्वालिटी मतलब हर एक प्रकार की इनइक्वालिटी, छोटी मोटी खड़ी खोटी, ठीक है ना, हर प्रकार की इनइक्वालिटी जो है अगर आपने आईआईटी के लिए सॉल्व करी है तो करीब 10,000 इनइक्वालिटीज जो आपके सामने से जरूर गुजर गई होंगी, ठीक है सर। 10,000 इनइक्वालिटीज हैं, कम से कम गुजर जाती हैं जब आप आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हो। AIEEE की नहीं, प्लीज माइंड यू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 से लेकर के 3 आ रहा है। नेक्स्ट, तुम अब लिख भी नहीं पाओगे हैं। चलो बढ़िया है, तो हम वीडियो रिकॉर्डिंग दे रहे हैं आपको। सोचो, हम इसी के लिए तो हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि किसी का अगर हाथ टूट जाए, किसी का पैर टूट जाए, ठीक है साहब, किसी का माथा फूट जाए है तो वो जो है ये रिकॉर्डिंग देख करके जो है हॉस्पिटल में भी जो है पढ़ाई कर पाएगा, है बेटा। तो आंख क्यों मारते हो फिर, है बता रहा हूँ भाई, आपने जो है समझ गया ना, x-1 का स्क्वायर इंटू x+1 का क्यूब डिवाइडेड बाई x⁴ इंटू x-2, ठीक है सर। नेगेटिव के लिए सॉल्व करना है। आपको पिछली 10 पे बताया था कि पॉजिटिव जो इवन पावर जो है उनमें आपको ध्यान देना होता है, ऑड पावर में ध्यान नहीं देना होता। तो ऑड पावर में क्या है, एक लीनियर रह जाएगा, ठीक है ना, यानी कि केवल x+1 रह जाएगा, ये गायब और केवल क्या है x-2 रह जाएगा, ठीक है सर। और अभी मैंने आपको बताया 2 फैक्टर का मतलब क्या है, नेगेटिव के लिए छोटे रूट से बड़ा रूट, ठीक है सर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, छोटा रूट है ना, छोटा रूट है -1, बड़ा रूट है 2, तो ये आपका आंसर। अच्छा, अब इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था इवन पावर वाली चीज चेक करनी होती है कि आपने आंसर कहीं देखो 0 क्या है, 0 इस इनइक्वालिटी का आंसर नहीं है क्योंकि ये डिफाइंड नहीं होगा। और क्या 1 इसका आंसर है, नहीं, 1 भी इसका आंसर नहीं है क्योंकि 0 < 0 नहीं होता। तो हमें यहीं से दिख रहा है कि 1 और 0 जो है वो मुझे आंसर नहीं देने हैं, ठीक है सर। अच्छा, क्या इसमें 1 और 0 आ गए, हाँ इसमें तो दोनों ही 1 और 0 आ गए, तो मेरा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा -1 से लेकर के 0, 0 से लेकर के 1
और 1 से लेकर के 2, ठीक है ना, दिस इज माई करेक्ट आंसर। अच्छा, मैं ऐसा भी कर सकता था, इसमें से एलिमेंटल 0 और 1 सब्ट्रैक्ट कर देता। क्या हुआ, चिंता की रेखाएं आ गई हैं? हाँ सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ पढ़िए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है सर भाई, जनरली इनइक्वालिटी में क्या है, जैसे इसको है ना, इसको जादू मंत्र से क्या लिखा, x माइनस 1 प्लस 2 लिख लिया। इसको जादू मंत्र से लिखा x प्लस 1 प्लस 4 करके ना, ऐसा क्यों? क्योंकि डिवाइड हो जाएगा आराम से, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये बन जाए, अच्छा 1 और 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 अपॉन x प्लस 1, ठीक है सर। अब क्या, 2 से डिवाइड कर दो इनइक्वालिटी को ना, 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस और सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, दोनों साइड इनइक्वालिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया रियल नंबर 2 अपॉन x प्लस 1 से। क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है ना, जो एक क्वेश्चन में करते हैं ना, इसको इधर उचका दे, इसको इधर उचका दे, वो नहीं, दैट इज मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली। तो माइनस कर दिया 2 अपॉन x प्लस 1, ठीक है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, x प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x माइनस 2x कितना आ जाएगा, माइनस x प्लस 3 आ रहा है, दिख रहा है ऊपर, माइनस x प्लस 3। तो इन इक्वालिटी को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा x माइनस 3, से लिखा ना, माइनस x प्लस 3 का x माइनस 3 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा x माइनस 1 और आ जाएगा x प्लस 1, और इनइक्वालिटी घूम जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, इनइक्वालिटी के रूट्स हैं वो है 3 है, 1 है और माइनस 1 है। राइट साइड से उछलते कूदते हो आप, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है सर। अच्छा, आंसर क्या है, नेगेटिव वाला पार्ट, तो ये आएगा और ये आएगा। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस वन डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर ओपन आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1। अच्छा, यूनियन क्या जाएगा भाई, 1 से लेकर के 1 पर ओपन आएगा और 3 पर क्या आएगा, क्लोज आएगा। तो 1 पर ओपन और 3 पर क्लोज, ठीक है, ये आपका आंसर। आपको आज की स्लाइड भी मिल गई होंगी मेरे ख्याल से। हाँ जी, नेक्स्ट इज ट्वाइस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। क्या करना है, इसको राइट साइड ले जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई न करें, ठीक है ना, किससे मल्टीप्लाई न करें, x माइनस 2 से इधर, x माइनस 1 इंटू x माइनस 7 से इधर, वो ना करें, ठीक है ना। अपन क्या कर रहे हैं, दोनों साइड एक रियल नंबर है जो क्या है 1 अपॉन x माइनस 2, उससे अपन सब्ट्रैक्ट करें। तो राइट साइड में इस नंबर में से यही घटाया तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और लेफ्ट साइड आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 7 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है सर। एलसीएम ले लिया तो ऊपर कितना आ जाएगा, उधर आ जाएगा ट्वाइस x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 माइनस
x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 7 और डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 7 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कितना आएगा 2x² माइनस x² आ जाएगा x² कितना है माइनस 6x इंटू 2 माइनस 12x प्लस 8x माइनस 4x और कितना आएगा 8 टू द 16 माइनस 7 9 आ जाएगा ना प्लस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जो नंबर है इन द न्यूमरेटर ना, न्यूमरेटर में जो नंबर है ये क्या अपवर्ड फेजिंग पैराबोला दिख रहा है, डी नेगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला नंबर क्या है हमेशा पॉजिटिव। उस नंबर से इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दिया तो इनइक्वालिटी सिंपली क्या रह जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 7 सिंपली ये रह जाएगा। तो डिनोमिनेटर में टर्म रह जाएंगी बस 7 आ जाएगा 2 आ जाएगा 1 आ जाएगा। राइट साइड से उछलते कूदते हो पॉजिटिव नेगेटिव आंसर क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आंसर क्या जाएगा 1 से लेकर के 2 हर जगह ओपन आएगा 1 से लेकर के 2 यूनियन 7 से लेकर के इंफिनिटी। ठीक है ना, इस नंबर से डिवाइड कर दे तो ये गायब हो जाएगा 1 आ जाएगा इसकी जगह। सपोज इस इनइक्वालिटी में आंसर 1 आ रहा होता तो उसको रिजेक्ट करना पड़ता, आ ही नहीं सकता था। कैसे सपोज कर लूं मैं, आ ही नहीं सकता था क्योंकि आप जो है 1 डिनोमिनेटर में देख रहे हैं ये अंत तक कैरी होगा, लास्ट तक ये कैरी होगा ना 1 लास्ट तक कैरी होगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता था ये 1 यहाँ पर नहीं आता है ना, और ऐसा होता ही नहीं फिर मैं जब ये इनइक्वालिटी का आंसर लिख रहा था तो 1 पर क्लोज लगाता, तो ऐसा होता ही नहीं। ठीक है सर, अगर x माइनस 1 एक फैक्टर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो लास्ट तक क्या है वो कैरी हुआ होगा, तो कैरी हुआ होगा तो मैं 1 पे क्लोज क्यों लगाऊंगा, कभी नहीं लगाऊंगा। तो ऐसा ही कोई दूसरा क्वेश्चन होता ऐश्वर्या राय जैसी कोई दूसरी लड़की होती है जिसकी शादी नहीं हुई होती है, क्या बकवास है ये, सपने देखना छोड़ दो ना है? है? जो हो गया तो हो गया ना, अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तुम्हारे सवाल भी बड़े ऊट पटांग होते हैं सर, ऐसा हो गया तो क्या होगा। अरे भाई मैं कोई गारंटी थोड़ी ना दे रहा हूँ, तुम बोला सर मेरा आईटी में नहीं हुआ तो अरे पढ़ाई करो जम के, है छुट्टी मत लो, है हाथ पैर सलामत रखो, है तो आपका क्यों नहीं होगा आईटी में, बिल्कुल होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला तो मॉड दे रखा है ना, मॉड ऑफ x प्लस 4 दे रखा है। अब मॉड के बाहर जो है हमेशा एक नॉन नेगेटिव नंबर आता है ना, जैसे मान लो मॉड x है तो ये जो क्वांटिटी है वो हमेशा 0 या 0 से ज्यादा आएगी। 0 कब आएगी, जब x जो है 0 हो जाएगा, या मॉड ऑफ कोई भी नंबर जो है वो जब खुद 0 होगा तब उसके बाहर 0 आएगा। अदरवाइज अगर ये क्वांटिटी 0 ना हो तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले देख लें ना कि ये नंबर 0 कब हो रहा है, ये -4 के लिए 0 हो रहा है, तो -4 क्या इसका आंसर होगा, नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में डिफाइंड नहीं होगा। तो x अगर -4 नहीं है ये मानते हुए ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना, इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। ऊपर वाला टर्म फैक्टराइज हो जाएगा और वो बन रहा है x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 और ये आ रहा है नेगेटिव, तो इसका आंसर आ जाएगा -7 से लेकर के 1। ठीक, ऑफ कोर्स थोड़ा रुक जाए ना, मैं कर रहा हूँ ठीक है। तो भाई इसमें जो है -4 जो है आ गया है तो उसको अपने को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर जो है -7 से लेकर के 1 और माइनस एलिमेंटल -4 ये आपका आंसर।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज भाई लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट करके कुछ दे रखा है, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y टेक्स रियल वैल्यूज है ना, तो y जो है रियल आना चाहिए। भाई रियल क्या होगा कि भाई अगर अंडर रूट के अंदर जो है नेगेटिव आ गया ना, तो रूट ऑफ नेगेटिव क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो आपको जो कंडीशन लगानी जिसके लिए y रियल है, उसके लिए क्या जरूरी है कि जो अंडर रूट के अंदर जो चीज है वो 0 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है साहब। तो अपने को बेसिकली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट है, रूट भी तैयार है भाई, क्या है 3 है, एक 2 है और एक -1 है। राइट साइड से उछलते कूदते हो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला आपका आंसर आएगा। पॉजिटिव आंसर आएगा तो कितना आएगा, -1। तो -1 क्या, हाँ सही है, -1 पे तो क्लोज आएगा, और 2 पर कितना आ जाएगा, ओपन आ जाएगा। तो -1 पर क्लोज और 2 पर ओपन, और यूनियन 3 पर कितना आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा। 3 पर क्लोज से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है सर, ये आपका आंसर। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अगला, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो भाई ये वाली चीज है ना, यहाँ पर ये वाली चीज फैक्टराइज हो रही है, हाँ हो रही है ना, ये फैक्टराइज हो रही है। कितना आ जाए, x+2 इंटू 2x+1 करके आ रहा है। क्या करना चाहिए, इसको इधर ले आना चाहिए, ठीक है, इसको इधर ले आना चाहिए, तो आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय, नीचे वाली चीज फैक्टराइज हो रही है, तो 2x+1 मल्टीप्लाइड बाय x+2, और माइनस आ जाएगा 1/x+1 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिए, एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, 2x² प्लस 2x माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, सारे लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे, 2x+1 मल्टीप्लाइड बाय x+2 मल्टीप्लाइड बाय x+1 इज ग्रेटर देन 0। तो 2x² 2x कट जाएगा, 2x तो कितना आ जाएगा, -3x -2 आ जाएगा, तो -3 से -3x आ रहा है ना, -3x, तो 3x+2 ना, -1 से अपन ने क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है सर। अच्छा इसका रूट कितना आएगा, 2x+1, ये x+2 मल्टीप्लाइड बाय x+1, और कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। अच्छा इसके रूट्स मार्क कर लेते हैं ना, इसके रूट्स, तो इसके रूट्स कितने आ रहे हैं, इसके रूट्स आ रहे हैं -2 -1 -1/2 और -2/3, ठीक है ना, ऐसे रूट आ रहे हैं। तो इसके सबसे बड़ा नंबर जो है क्या आएगा, -1/2 -1 -2 तो है जी, हाँ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये आपने बहुत सही बोला, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। फिर -2 तो सबसे पहले आ जाएगा, फिर आएगा -1, फिर -1/2 आ जाएगा, सॉरी -2/3 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा -1/2, ठीक है ना, इस ऑर्डर में आ जाएंगे। अच्छा राइट साइड से क्या, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपका आंसर क्या है, नेगेटिव, तो -2 से -1, सब जगह ओपन आएगा, -2 से -1, और यूनियन -2/3 से लेकर के -1/2, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा।
हाँ जी आगे भाई सॉल्व करना है। ये मॉड दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जेई में हुआ है। अच्छा तो मॉड ओपन करने के लिए अपने को चेक करना है ना, मॉड ओपन कब करते हैं, जब उसके अंदर वाली क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड जो है प्लस साइन के साथ ओपन होगा। तो अपने को चेक करना पड़ेगा ये जो नंबर है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं है। ठीक है, आप तो क्या करो मुंह फाड़ के डायरेक्ट ओपन कर दो। ठीक है सर, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 4x प्लस 2x आ जाएगा 6x, और प्लस 3 और 5 आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है -2 और -4। ठीक है सर, तो -2 इसमें रख के देखा, -2 के लिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा -8, 4 -8 आ जाएगा -4, -4 प्लस 3 आ जाएगा -1। तो x अगर -2 हो गया तो वो नंबर कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा ना। हम तो ये मान के चल रहे थे कि वो नंबर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पर वो नंबर जो है वो क्या आया, नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या, हमारी अजम्पशन गलत है। ठीक है सर, अच्छा -4 इसमें रखा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x ये कितना आ जाएगा 0, ये आ जाएगा +3, ये पॉजिटिव आ रहा है, सही है। तो हम जो अज्यूम कर रहे थे कि वो नंबर 0 या 0 से ज्यादा है वो सही है, तो ये आंसर सही है, -4 जो है आंसर सही है। अच्छा एक बार क्या किया, नेगेटिव, ठीक है ना, अब इसको माइनस साइन के साथ ओपन किया तो आ जाए माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और प्लस आएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक राइट साइड लेगा, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर और कितना -2x, तो आ जाएगा प्लस 2x और -2 इज इक्वल टू 0। सही ना, ऐसा आ जाएगा, ये राइट साइड क्वाड्रेटिक लेगा। इसके रूट्स तो इरेशनल आ रहे हैं। ठीक है ना, इसके रूट्स कितने आ जाएंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4 इसी ना, b स्क्वायर -4 तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 16 आ रहा है, b स्क्वायर -4 12 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ रहा है -1 प्लस √3, -1 प्लस √3 और -1 माइनस √3। ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। हाँ, तो अपन क्या मान रहे थे, इस नंबर को नेगेटिव मान करके अपन ने ओपन किया था, तभी तो मॉड माइनस आ रहा था। ठीक है ना, तो अपन ने क्या अज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 जो है नेगेटिव होगा। इसके फैक्टर्स बन रहे हैं एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 3 नेगेटिव। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, छोटे रूट से लेकर के बड़ा रूट, यानी कि अपन मान के चल रहे थे x का वैल्यू -3 से -1 होगा। अच्छा -3 भाई ये नंबर तो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना, ये नंबर तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें नहीं आएगा, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। अच्छा x का वैल्यू, ये नंबर कितना आ रहा है, -2.7 आ रहा है, -2.7 इस इंटरवल में आ रहा है, हाँ सही है। तो इसका मतलब ये आंसर जो है सही है। इसके लिए वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो ये आंसर सही है। अपन ने मॉड को 2 बार ओपन किया, कुछ आंसर आया। हमने जो मॉड का साइन माना था कि भाई ये नंबर जो है पॉजिटिव होगा, तो वो अपन ने चेक कर लिया, हाँ भाई इसके लिए पॉजिटिव है तो सही था, है ना, तो अपन ने वो आंसर दे दिया। अच्छा इसके लिए तो ये नेगेटिव आ गया, तो अपनी अजम्पशन गलत हो गया। अपन तो प्लस पॉजिटिव मान के ओपन किया था ना, तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो गलत हो जाएगा। अगर नेगेटिव मानते हुए जो अगर आपने ओपन किया है तो पुट करके देख लो, नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा, तो नेगेटिव आ रहा है तो सही है, पॉजिटिव आ रहा तो गलत है। आज आगे बढ़ते हैं। लेट ए एंड बी बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ए और बी जो है इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं, एंड दोज ऑफ दिस है ना आर सी एंड डी, इस इक्वेशन के ए और बी, इसके सी और डी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है सर,
अच्छा भाई, तो अगर इस इक्वेशन के रूट ए बी आर रूट्स ऑफ, तो ए बी अगर इसके रूट है तो दो कंडीशन लगा सकते हैं, एक सम का एक प्रोडक्ट का। तो कितना आ जाएगा भाई, यहां पर लिख लेते हैं ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन सी, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, और सी प्लस डी ना, अगले वाले के सी और डी है, तो सी प्लस डी आ जाएगा, टेन ए आ जाएगा, ठीक है सर, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है सर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहाँ आ जाएगा टेन ए प्लस टेन सी। तो एक ए प्लस सी का जोड़ा तो कट जाएगा, तो बी प्लस डी कितना आ जाएगा, बी प्लस डी आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस सी। देखो यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है, ऐसा ऐसा आ जाएगा। तो इसका मतलब अपने को क्या निकालना है, अगर सी प्लस डी सॉरी बी प्लस डी जो है 9 टाइम्स है, तो अपने को जो वैल्यू निकालनी है वो है 10 मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस सी, ठीक है, ये वैल्यू अपने को निकालनी है। अच्छा, अगर इसका रूट ए है ना, तो यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11d, और अगर सी इसका रूट है तो यहाँ पर क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11b, ठीक है सर। तो इस इक्वेशन में x की जगह a रख दिया, इस इक्वेशन में x की जगह c रख दिया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 10ac तो कट जाएंगे, ठीक है ना, कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, लिख दो, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है सर। और कितना आएगा भाई, 11d है ना, दिस माइनस दिस आएगा, तो दिस माइनस दिस में क्या, ये प्लस हो जाएगा, 11b माइनस 11d आएगा ना, प्लस 11 टाइम्स b माइनस d इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है सर। यहां तक लिखो। एक बार इन दोनों इक्वेशन को जैसे ऐड किया वैसे सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है सर। तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा, b माइनस डी इज इक्वल टू, भी राइट साइड में कितना आ रहा है, 10 मल्टीप्लाइड बाय सी माइनस ए, लेफ्ट में आ रहा है ए माइनस सी, तो ए माइनस सी उधर जाके कितना आ जाएगा, सी माइनस ए, तो ये आ जाएगा 11 टाइम्स सी माइनस ए, सही है ना। इन दोनों को एक बार ऐड किया, इन दोनों को, और एक बार सब्ट्रैक्ट किया। अच्छा, b माइनस डी कितना है, 11 टाइम्स c माइनस ए ना, तो यहां पर लिख सकता हूं 11 टाइम्स c माइनस ए, तो आएगा a माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस सी, और b माइनस डी कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 11 टाइम्स है ना, राइट साइड ले गया इसको, तो कितना आ जाएगा, d माइनस बी, तो d माइनस बी कितना आ जाएगा 11 और मल्टीप्लाइड बाय 11 इंटू a माइनस सी। देखो ये बात समझ में, 11 इंटू बी माइनस डी जो है इसका 11 टाइम्स 121 करके आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, ए माइनस सी और ए माइनस सी जो है बराबर नहीं है, अच्छा दे भी रखा है उन्होंने, ए और सी बराबर नहीं, तो ए प्लस सी कितना आ गया, 121 आ गया, ए प्लस सी इज इक्वल टू 121। और अपने को निकालना क्या था, 10 टाइम्स ए प्लस सी निकालना था, कर लोगे आप, है ना। तुम पहले लिख लो ना इसको, पहले लिख लो, ठीक है ना, पहले लिख तो लो 1210 ना, ये आपका आंसर ना, पहले लिख लो इसको ना। मेरे सामने कोई आंसर, मेरे सामने कोई सॉल्यूशन लिखा हुआ है क्या, मेरे सामने कोई सॉल्यूशन नहीं लिखा, ठीक है ना, मेरा हाथ भी खाली है, मेरे पास कोई फर्रा भी नहीं है, ठीक है सर। मैं बस एक बार अटका, फिर मुझे दिखाई दिया b माइनस डी करना है, ठीक है सर, नहीं तो मैं यहीं पर करता b माइनस डी ना, मैं बस एक बार अटका भी था, ठीक है ना, मैंने b माइनस डी यहां पर कर दिया, ठीक है सर। क्या, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, हाँ हाँ 10 टाइम्स ए प्लस सी आ गया था, इतना तो आपने कर ही लिया होगा, 10 टाइम्स ए प्लस सी तो कर लिया होगा, हाँ हमारा बिल्कुल हमारा टारगेट ए प्लस सी है, ऑफ कोर्स। सम की भाई सुन लो ना, सुन लो, कभी भी किसी इक्वेशन के रूट आपको दे रखें कि दो रूट हैं इसके, 1 और 2 या ए और बी या सी और डी, ठीक है सर, तो आपने अगर उस इक्वेशन के अंदर उन दोनों रूट्स के सम और प्रोडक्ट की कंडीशन लगा दी, ठीक है सर, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं आ सकती मार्केट में, ठीक है, तो मैंने बस वही किया है, ठीक है ना, मैंने कोई मतलब चमत्कार नहीं किया है, इसके अलावा और कोई एडिशनल कंडीशन क्रिएट ही नहीं की जा सकती।
अगर एक क्वाड्रेटिक के दो रूट दे रखे हैं कि भी ए और बी है, तो आप उस इक्वेशन में ए और बी रख दो, इसके अलावा कोई, या फिर सम रख दो, या तो ए और बी दोनों रख दो, ठीक है साहब, ए रख दो, बी रख दो, जो भी रख दो, और उसके अलावा सम और प्रोडक्ट की और कंडीशन लगा दो। इसके अलावा कोई और एडिशनल कंडीशन है ही नहीं दुनिया में, ठीक है साहब। और दोनों बातें बराबर हैं, आप ए और बी रख दो उस इक्वेशन के अंदर, या आप सम इज इक्वल टू माइनस बी बाय प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी बाय ये रख दो, दोनों बातें समान हैं, ठीक है साहब। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये आईआईटी में अभी रिसेंटली आया था, ठीक है ना, अच्छा खासा क्वेश्चन आया था। आप ये ना सोचें, ठीक है ना, ये सवाल करने में मुझे कितना लगा, 3 मिनट लगा, आप 5-7 मिनट में तो कर ही लोगे ना, यू आर डन, आपका काम हो जाएगा आराम से, ठीक है ना, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस एंड अल्फा बाई 2 बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है, सब रखा है। ये पहला थॉट तो ये देखो कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट आर दे रखा है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या है, आर है, तो आप प्रोडक्ट की कंडीशन तो लगाओ ही मत, ठीक है ऐसा। अब इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू, अच्छा अल्फा बीटा का वैल्यू पूछा है इन्होंने, तो अपन क्या करें भाई, अल्फा बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है पी, और इसका सम है ना अल्फा बाई 2 प्लस 2 बीटा ये दे रखा है क्यू, और आंसर किसमें लाना है, आर का वैल्यू यानी कि प्रोडक्ट अल्फा बीटा लेकर के आना है ना। तो अपन क्या करें भाई, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल दे रखे हैं, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो क्या करो, इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 कितना आ जाएगा, 3 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 2p माइनस क्यू। तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2p माइनस क्यू, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा बीटा की वैल्यू के लिए क्या करें, अल्फा एलिमिनेट कर दें, तो उसके लिए अपन क्या करें, अगले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है साहब, और फिर दिस माइनस दिस कर दिया, तो अल्फा अल्फा गायब हो गया, 4 बीटा माइनस बीटा कितना आ जाएगा, 3 बीटा, तो लेफ्ट साइड आ जाएगा 3 बीटा इज इक्वल टू 2q माइनस पी आ जाएगा। तो बीटा का वैल्यू यहां से आ गया, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2q माइनस पी और डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ऐसा आ जाएगा। तो प्रोडक्ट निकाल लोगे ना तो आप, ठीक है, यही आंसर दे रखा है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है ना, तो 2/9 2p माइनस क्यू 2q माइनस पी, ये आ जाएगा, डेली आ जाएगा मेरे ख्याल से, नहीं डी आ रहा सी आ रहा है, जो भी आ रहा है। ये जे 2007 में आया था। देखो सम और प्रोडक्ट के सवाल आ रहे हैं, बहुत सिंपल सवाल, आप देख रहे हैं क्या रिलेशन निकला है, सम और प्रोडक्ट। बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं है कि फोटो सेम आएगी, ठीक है ना, फोटो भी खींचने का तरीका होता है, ठीक है ना। अब आपने जूम इन जूम आउट कर दिया, आप बोलो इसलिए तो फोटो अलग अलग है, ठीक, फोटो तो सेम ही है, ठीक है ना। तो जूम इन जूम आउट वाली बात है, ठीक है ना, आप थोड़ा जूम इन जूम आउट करोगे ना तो अल्फा और बीटा, ठीक है ना, उसको इक्वेशन में रखना, ठीक है सर, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय, ये दोनों तस्वीरें जो है समान है, ठीक है ना, जूम इन जूम आउट का फर्क है बस, ठीक है सर। आप तो जानते हैं कभी जूम इन करना पड़ता है, कभी जूम आउट करना पड़ता है, नहीं कोई बात नहीं, वो देखना पड़ता है ना तरीके से कि अच्छा हाँ ये इसको जो है और गहराई से देखना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है सर। कभी कभी क्या दूर से दिख जाता है, हाँ ये सवाल तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। अगला फिल इन दी ब्लैंक, ठीक है ना, खाली स्थान भरो, रिक्त स्थान भरो, रिक्त रिक्त बोलते हैं ना, रिक्त रिक्त स्थान भरो। इफ 2 प्लस आयोटा रूट 3, आयोटा है ना, आई का मतलब आयोटा होता है, ठीक है ना, आयोटा बताया था आपको अंडर रूट ऑफ -1 होता है, ठीक है ना, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, ठीक है। इधर रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट दे रखा है, पी एंड क्यू आर रियल, पी और क्यू रियल दे रखे हैं। तो मैंने आपको बचपन में बताया था कि अगर जो है कोफिशिएंट रियल हो, ठीक है ना, कोफिशिएंट रियल हो और रूट जो है इमेजिनरी आ जाए तो अगला वाला रूट जो है उसका इमेजिनरी कॉन्जुगेट होगा। तो आयोटा के पीछे जो है क्या कर दो, 2 माइनस आयोटा इंटू रूट 3 कर दो आप, ठीक है सर। देन पी और क्यू के बारे में इन्होंने पूछा है कि बताओ भाई पी और क्यू क्या होंगे, तो मैंने आपको एक और ट्रिक बताई थी कि आप जो है इसको क्या करो, एक्स मान लो, ठीक है सर।
आयोटा को घेर लेंगे, जैसे वहां अंडर रूट को घेरते थे वैसे वहां आयोटा को घेर लेंगे। तो कितना x माइनस टू इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। इसका दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1 होगा ना। तो √3 का स्क्वायर 3 इंटू -1 कितना जाएगा, -3। तो उल्टे हाथ की तरफ आएगा x स्क्वायर -4x + 4 और इज इक्वल टू -3। कर लोगे। अब p का वैल्यू कितना दिख रहा है ना, p का वैल्यू -4 और q का वैल्यू 7। तो यहां पर है ना रिक्त स्थान भरो ना, तो रिक्त स्थान जो है -4, 7, ठीक है ना। ये p का वैल्यू है माइनस, खत्म। ये भी जेई में आया था। आगे नेक्स्ट इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 7 है ना, रूट्स का प्रोडक्ट जो है 7 दे रखा है। तो भी आपको बच्चों ने बताया था e की पावर ln थीटा जो है कितना होगा, थीटा आ जाएगा, फंडामेंटल लॉग एंटी। तो क्या लिखा है, e की पावर log k स्क्वायर लिखा हुआ दिख रहा है ना, 2 इधर ऊपर दिख जाएगा। तो बेसिकली ये पूरी चीज जो है क्या लिखा है, k स्क्वायर लिखा है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, 2k स्क्वायर -1 दिख रहा है ना, c/a। तो 2k स्क्वायर -1 प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है 7 दे रखा है। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, इधर उसका आया 8 आया, 8 डिवाइड बाई 2 4 आया, 4 + -2 आ जाएगा, 2 आंसर आ रहे हैं। परंतु जो लॉग ऑफ है ना, लॉग ऑफ -2 डिफाइंड नहीं होगा, तो -2 रिजेक्ट हो जाएगा और k का केवल एक ही वैल्यू आएगा और वो वैल्यू क्या है, 2। तो देन द रूट्स ऑफ रियल वैल्यू, तो k 2 ही आएगा, होगा खत्म। हाँ बेटा ln मान लो ना, वहां गलत लिख दिया है, मिसप्रिंट हो गया ना, मिसप्रिंट, ठीक है ना। महारथियों यहां पर जो है ln कर लो ना, लॉग की जगह ln कर लो। क्या ln लिख लो वहां पर है ना, और बहस मत करो, ठीक है ना। ln लिख लो, मैं बोल रहा हूँ ना प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, वहां पर ln लिख लो, लॉग का बेस e है, सुन लो मेरी बात, पर नहीं टांग अड़ाना जरूरी है बेस कुछ भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ ना, सवाल जो मिसप्रिंट हो गया, सही सवाल जो है वहां पर ln ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ दिस फॉर विच दिस, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या आ रहा है, x - 1 इंटू x - 2 दिख रहा है, x - 1 इंटू x - 2 लिखा हुआ है। तो कितना आ जाएगा, -∞ से लेकर के छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से लेकर के इन्फिनिटी। अभी बताया था 2 लीनियर फैक्टर्स के लिए, और छोटे रूट के, अच्छा इसके रूट खतरनाक आएंगे, ठीक है ना, इसके तो इरेशनल रूट आ रहे हैं, ठीक है। परंतु मैंने आपको बता दिया कि जो भी रूट आएंगे ना, इसको अपन कैसे लिख पाएंगे, इस एक्सप्रेशन को हम लिख पाएंगे ऐसे, कैसे, ऐसे x - अल्फा इंटू x - बीटा और < = 0। और हमें पता है कि भाई इसका आंसर जो है ना, < = 0 का आंसर क्या आएगा, छोटे रूट से लेकर के बड़ा रूट आएगा। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट निकाल लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक के रूट कितने आ जाएंगे, -b + √b² -4, इसी 20 आ रहा है ना, 20 डिवाइडेड बाई 2। तो आ जाएगा 1 + √5 और छोटा रूट आ रहा है 1 - √5। तो हमें दिख गया इस इनइक्वालिटी का आंसर, छोटे रूट से लेकर के बड़ा रूट है ना, 1 - √5 1 + √5। अच्छा √5 का थोड़ा अंदाजा रखना, ठीक है ना। मैंने आपको लॉग के टाइम बताया था √5 का वैल्यू जो है होता है 2.236। क्या हेलो, तुम क्या करते भी 2 पॉइंट, हाँ 2 पॉइंट, ये तो भी सबको ही पता है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। √5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.236, ठीक है ना, ऐसा आता है। इतना एग्जैक्ट भी याद करने की जरूरत है, पर आपको 2.2 तो याद होना ही चाहिए ना, 2.2 तक याद रहना चाहिए। तो भाई 1 - 2.2 कितना आ जाएगा, 1 - 2.2 -1.2 और 1 + 2.2 कितना आ जाएगा, 3.2। तो -1.2 से लेकर के 3.2 ना, तो -1 से लेकर के आप कहां तक आ जाओ, देख लो भाई, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है आपको, ठीक है ना।
तो नेगेटिव से लेकर के 1 तक आ जाओ, ठीक है ना, और कहां से 2 से लेकर के आप क्या है यहां तक आ जाओ, ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 माइनस रूट 5, 1 माइनस रूट 5 पर तो क्लोज इंटरवल है से लेकर के 1 तक, ठीक है सर, इस नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव 1 तक। और उसके बाद क्या है 2 से लेकर के यूनियन 2 से लेकर के 1 प्लस रूट 5 तक, ठीक है ना, 1 प्लस रूट 5 पर क्लोज, ठीक है सर, ये आपका आंसर। अच्छा, इंटरसेक्शन निकालने में अगर दिक्कत हो तो आप दोनों को जो है नंबर लाइन पे मार्क कर लो, ये 1 ये 2। तो पहले वाली इनइक्वालिटी का आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है ना, ये फर्स्ट का आंसर, कोई दिक्कत नहीं, डरने की कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा आगे, और अगली वाली का आंसर है ना 1 माइनस रूट 5 है ना, 1 माइनस रूट 5 जो है वो यहाँ पर आएगा -1.2 बताया ना, -1.2 करीब करीब लिख लेते हैं, और 1 प्लस 2.2 3.2 आ जाएगा, 3.2 करीब करीब यहाँ पर आएगा, ठीक है सर। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, ये कॉमन पार्ट है दोनों का, ठीक है सर, ये वाला पार्ट जो है दिस इज कॉमन, तो कितना आ जाएगा माइनस वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इफ अल्फा इज स्क्वायर ऑफ अदर, भाई ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप का ना, एक रूट दूसरे का स्क्वायर हो, ठीक है ना, अरे इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है पर जो है AIEEE, ठीक है ऐसा, और ये जो RPET और जो ओडिशा वाले जो है ना पेपर, हाँ UPPET, ठीक है सर, PITU कर दूंगा तुम्हारा, तुम तो बता रहे थे, तुम तो क्या हर गली मोहल्ले वाले इंजीनियरिंग कॉलेज के क्या पेपर का वो जानते हो तुम, पेपर कैसा आता है। अरे हमें ना पता यूपी टैग में क्या पूछते हैं, तुम चुपचाप सुन लो, है ना, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि हाँ एक रूट अल्फा और उससे रिलेटेड जो है अगला वाला रूट हो, जैसे यहाँ पर दे रखा है एक रूट अल्फा है, तो अगला रूट जो है आप क्या मान लें अल्फा स्क्वायर, उसका स्क्वायर मान लें, तो एक अल्फा मान लिया, एक अल्फा स्क्वायर मान लिया, और सम और प्रोडक्ट की कंडीशन लगा दी, ठीक है सर, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा -p, और इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फा क्यूब जो है वो आ जाएगा q, ठीक है सर। अच्छा ये इंपॉर्टेंट स्टेप है अगला वाला, ठीक है ना, फिर मत कहना ये सोचा कैसे है ये जो है इसका क्यूब कर दिए दोनों साइड, ठीक है सर, तो क्या आएगा a प्लस बी का क्यूब कितना आएगा a क्यूब, ठीक है ना, ये रहा प्लस b क्यूब, ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर, ठीक है सर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस कितना आ जाएगा अल्फा क्यूब आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -p क्यूब, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा -p, अल्फा क्यूब लिखा हुआ है q, तो कितना आ जाएगा q प्लस क्यू स्क्वायर, और अल्फा क्यूब है q तो 3q, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर है -p, और राइट साइड में -p क्यूब, ठीक है। अब आपको सजाना है इसको, ना सजाना, अरेंज करना है, जैसा भी मतलब आंसर दे रखो कर लोगे अब आप, है ना। देखा, मुझे पता था क्यूब करने का आइडिया, नहीं इसको देख के मिला। अरे अल्फा को लिख लो, क्यू का क्यूब रूट लिख लो, यहाँ पर पुट कर दो, क्यू का क्यूब रूट और क्यू की पावर 2/3 लिख लो, ठीक है साहब।
हाँ बिल्कुल सही बात है, आ गया, पर इतना सरलता पूर्वक नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। जितनी आसानी से मैंने निकाल दिया ना रिलेशन, उतना आसानी से नहीं आ पाएगा, आपको वहां पर भी क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने स्टार्टिंग अरे बेटे तो इसको कौन मिलाएगा है, IIT ऑब्जेक्टिव हो गया ना, सब्जेक्टिव होता तुम छोड़ देते। हाँ सही बात है, ऑप्शन देखो तुम्हें पता चला कि इसे यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए। यूं ही छोड़ देता हूं मैं, कर लो खुद ही। यूं ही छोड़ देता हूं मैं, अरे यूं ही छोड़ दिया है। बेटा आयो तो पेपर दे के ही जाओ, है यूं ही मत छोड़ दो है। अच्छा सेकेंड असाइनमेंट भाई, क्योंकि हमारा कोर्स जो है कुछ एक खास महारथियों के थोड़ा धीरे हो गया है। तो ये असाइनमेंट नंबर 2 जो कि पिछली टर्न पे हो जाना चाहिए था ना, कोई बात नहीं, आप जो है असाइनमेंट नंबर 2 कर लें। आप सभी के पास ये सब शीट होंगी, ठीक है सर। नेक्स्ट टर्न पे ये सब अपन डिस्कस करेंगे, पर एक सवाल को जो भी आप जो है एक सवाल ही माने, ठीक है सर। एक सवाल को जो है 10-10 सवाल जो है न माने, ठीक है। एक सवाल को भी, जैसे आप भी अगर एक सवाल को अटेम्प्ट करें, ठीक है सर, तो आप एक सवाल को करीब 10 मिनट है ना, जैसे अपन ने ये जो सवाल किया फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, ये सवाल जो है आप ज्यादा से ज्यादा इस पे 5 से 10 मिनट स्पेंड करें, इससे ज्यादा स्पेंड करना जो है बेवकूफी है, ठीक है। आप अगर इस पे 10 मिनट से ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो आप हैं कुछ, ठीक है सर। तो आप जो है अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप मेरे से आके पूछ लें, ठीक है सर, मैं आपको बता दूंगा आंसर, ठीक है ना, आंसर, ठीक है। तो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये इनइक्वालिटी तो सॉल्व कर लेना, आगे बढ़ते हैं। डबल इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी क्या होता है भाई, क्या है, क्या फड़फड़ाहट क्या हो रही है? हाँ ले लो ना शीट, तो ली नहीं पहले, शीट रखी हुई है पीछे। भाई आपके पास ये डबल इनइक्वालिटी वाला पार्ट है आज? हाँ मतलब है ना। हाँ जी आगे बढ़ते हैं ना। हाँ भाई डबल इनइक्वालिटी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि डबल इनइक्वालिटी जो है क्या होता है, उसमें 2 कंडीशंस होती हैं। एक तो ये कंडीशन कि ये नंबर 1 से ज्यादा होना चाहिए, अलावा उसके साथ के साथ ये भी कंडीशन होती है कि ये नंबर जो है लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है सर। अच्छा ये दोनों ही इनइक्वालिटी अपने को सॉल्व करनी है, तो अपने को डायरेक्ट ही दिख रहा है कि x² + 1 तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों ही इनइक्वालिटीज में आप x² + 1 जो है दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा, तो x² + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, उधर कितना आ जाएगा x² + 1, और इधर आ जाएगा 2 × x² + 1, ठीक है सर। तो ये आ जाएगा x² + 1 लेस देन 3x² - 7x + 8 लेस देन इक्वल टू 2x² + 2, ठीक है सर। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ये वाली टर्म्स इस साइड ले गए, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x² - 7x + 6 + 7, ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अच्छा इसका a पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, b² - 4 तो -7 आ गया, 49 - 56 आ रहा है ना, तो -7 आ जाएगा। तो a पॉजिटिव, d नेगेटिव का मतलब क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल रियल आ जाएगा। ये अपने ने किया था इनइक्वालिटी में पिछली टर्न पे, आपने बहुत ध्यान से पढ़ा ही होगा। तो दूसरा वाला इनइक्वालिटी, इसको क्या इस साइड ले गए, तो कितना आ जाएगा, x² - 7x + 6 लेस देन इक्वल टू 0। इसके रूट दिख रहे हैं 1 और 6, तो अभी बताया मैंने आपको, अगर एक क्वाड्रेटिक हो और 2 फैक्टर्स हो और लेस देन इक्वल टू 0 तो छोटे रूट से बड़ा रूट आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका एक रूट तो 1 आ रहा है और एक रूट 6 आ रहा है, x - 1 × x - 6 लिखा हुआ है। तो r और इसका इंटरसेक्शन लेना है। डबल इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, 2 इनइक्वालिटी है, दोनों एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, दोनों का इंटरसेक्शन, तो आपका फाइनल आंसर जो है वो यही आ जाएगा। r का ऑल रियल का किसी की भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वही सेट आ जाएगा, ठीक है ऐसा।
हाँ जी, नेक्स्ट इज दिस। भाई हमेशा जब भी किसी इनइक्वालिटी को कंपेयर करें तो आप जीरो से कंपेयर करें ना, फैक्टर बनाने के बाद। हमेशा, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक दो बार बोला था पिछले टर्म पे कि जीरो से कंपेयर करना होता है। अच्छा, ये वाली चीज है ना और ये वाली चीज दोनों में सेम है, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए पी मान लें ना, पी मान लो, ए मान लो, टी मान लो, ठीक है सर। तो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का तो स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, दिस इंटू दिस, प्लस कितना आएगा 1 इंटू दिस माइनस 3 इंटू दिस, तो माइनस 2 इंटू दिस आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा, 1 इंटू -3 आ जाएगा -3, और 5 उधर आएगा तो -8 आ जाएगा, ठीक है सर, ऐसा बन जाएगा, ठीक है सर। अभी क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -8, तो ये फैक्टराइज हो रहा है, अल्फा -4 इंटू अल्फा प्लस 2 आ रहा है, तो आ जाएगा अल्फा -4 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा आ रहा है। अच्छा, इसको अपन फैक्टराइज कर सकते हैं। ये क्या लिखा है, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, और ये लिखा है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है सर। तो सबको फैक्टराइज कर लिया, आ जाएगा x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2, और ये आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा आ रहा है। इसके जीरोस मार्क कर लिए, इसके जीरो आ रहे हैं 1 -1 -2 और -4, राइट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा आएगा। पॉजिटिव आंसर है ना, तो कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -4, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -4 यूनियन -2 से लेकर के -1 और यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये आपका आंसर लिख डालो। हमेशा जीरो से कंपेयर करना होता है, ठीक है ना। 5 अगर कुछ दे भी रखा हो तो ये हिंट है अपने आप में कि उस 5 को आप फैक्टर्स में लाकर कुछ अरेंज कर लें, ठीक है ना, ताकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 जैसा ही बने। डायरेक्ट अगर 5 से कंपेयर करने लग जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब तुम क्या चाहते हो, कुछ हो, कुछ होगा नहीं ना, बात खत्म हो गई। हम चाहते हैं कुछ हो, आपने जो किया उससे कुछ नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, कोई फायदा नहीं होगा। करोगे तो ऐसे ही करोगे, कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। बस ये ध्यान रखना, मुंह फाड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई मत कर देना, बाय क्वाड्रेटिक आ जाएगा, तोते उड़ जाएंगे, फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, समझना। इसको डायरेक्ट ओपन मत कर देना, ये चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन था कि x² प्लस 3x दोनों में है, उसको कुछ माना, ए मान लो भले ही, ठीक है ना। ऐसा अगर ऐसे डायरेक्ट मुंह फाड़ के ओपन कर दोगे तो x की पावर 4 आएगा, फिर x³ आएगा, फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है ना। अगर किंतु परंतु बट मगर लेकिन है, अगर, हाँ बोलो, मगर है क्या 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 नहीं आ रहा हो, अरे अगर यहाँ पर धरती ही ना हो तो है, अगर ये कैमरा ही ना हो तो, अगर ये आकाश ही ना हो तो है, इज गॉट अ पॉइंट, इज गॉट अ पॉइंट है। फालतू में अगर ये ना हो, वो ना हो, ये ना हो, वो ना हो, है अरे तुम जो दे रखा है उसको ढंग से क्यों नहीं करते हो, है, नई चीज इमेजिन करने लगते हो। ये प्रॉब्लम इतनी आसान है, पर नहीं, आसान क्यों है? क्या x² प्लस, यहां पर क्या कर दूं, x² प्लस 3x है, अच्छा 4x होता हाँ हाँ, गुड गुड, वेरी गुड, नाइस टॉकिंग टू यू ना। अगर ये होता वो होता है, अरे दिन नहीं होता, रात नहीं होती है, तू ना होता, मैं ना होता है, तुम्हें तो शेरो शायरी करनी चाहिए, है? तुम बहुत रोमांटिक हो, मतलब ये जैसा भी दे रखा है बहुत खूबसूरत दे रखा है, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं ना, 10 की पावर x इंटू
नहीं, उस आइडिया में कोई कमी नहीं है, कमी इस क्वेश्चन में है। ये इतना आसान क्यों है? आपके आइडिया में कमी कभी होती नहीं है। मेरा दिल मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अभी आगे बढ़ते, तो 10 की पावर x इंटू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बच्चों ने बताया था बचपन के अंदर कि 10 की पावर x जो है, ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है ना। आप इसमें कोई जोड़ घटा मत देना, ठीक है। आइडिया में कोई कमी नहीं भाई, आइडियाज तो आइडियाज ही हैं, पर क्या आइडिया तब लगाओ ना जरूरत हो। आइडिया तब लगाओ जरूरत हो, अभी जरूरत नहीं ना आइडिया की। 10 की पावर x है ना, 10 की पावर x, ये क्या हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, हमेशा पॉजिटिव। तो बताया था लॉग के अंदर n जो है, इसीलिए लॉग डिफाइंड होता है। तो ये पॉजिटिव नंबर से अपन ने इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दिया विदाउट अफेक्टिंग साइन, ठीक है ना। x कोई भी रियल नंबर हो जाए, 10 की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है। कितना आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है सर। ये आपका आंसर, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 की पावर x माइनस 8 ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था हर एक का जीरो, हर एक फैक्टर का जीरो जो है वो नोट करना जरूरी है। यहां पर हमने देखा कि 10 की पावर x जो है वो कभी जीरो होता ही नहीं है, ठीक है ना, वो कभी जीरो नहीं होता, वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है। इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये नंबर हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। अच्छा, यहां पर देखते हैं ये जो नंबर है ना, ये जीरो हो रहा है ना, किस वैल्यू के लिए हो रहा है? x का वैल्यू 3 के लिए जीरो हो रहा है, तो ये x इक्वल टू 3 के लिए जीरो हो रहा है ना, ऐसा। अच्छा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है ना आप ऐसे ऑब्जर्व करें कि x का वैल्यू अगर 4 हो गया, 5 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 16 आ जाएगा। तो x का वैल्यू अगर जैसे 3 से ज्यादा होगा तो ये नंबर क्या आ जाएगा? 8 से ज्यादा आ जाएगा। 8 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव, और x का वैल्यू अगर 3 से कम हो गया तो ये नंबर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो आप इसको जो है ना, इस फैक्टर को जो है रिप्लेस कर सकते हैं ना, इनइक्वालिटी का आंसर बदलेगा नहीं। x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। इनइक्वालिटी का आंसर बदलेगा नहीं, ठीक है साहब। तो अच्छा, मार्क कर लेते हैं भाई, कितना आ रहा है? 7 3 और माइनस 1। राइट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव अपना आंसर है, तो कितना आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस 1 यूनियन 3 से लेकर के 7, ठीक है, ये आपका आंसर। बस ये इंपॉर्टेंट था कि 2 की पावर x माइनस 8 की जगह जो है x माइनस 3 आप रख दें, ठीक है सर। सुनाई नहीं दे रहा? टू की पावर x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0 और x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ये दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है, इसीलिए। फैक्टर में हो तब ऐसा करना होता है ना, फैक्टर में हो तब करना होता है। आगे ट्रू और फॉल्स है ना, ये अगला एग्जांपल है ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है भी ये पैराबोला दे रखा है, किसी क्वाड्रेटिक है ना, मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है सर। इसका ये ग्राफ है, ठीक है। आपसे पूछा गया भी a पॉजिटिव सी पॉजिटिव डी पॉजिटिव, ये माइनस बी बाय पॉजिटिव सी बाय पॉजिटिव बी पॉजिटिव। अभी यहाँ तक है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो पहला a पॉजिटिव क्या है भी? फॉल्स है ना, क्योंकि अपवर्ड फेसिंग पैराबोला नहीं है ये ना, ये तो डाउनवर्ड फेसिंग है। सी भाई यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0, c। अच्छा, तो c पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या? सही है, पॉजिटिव y एक्सिस है ना, पैराबोला यानी कि कर्व जो है वो y एक्सिस को अबव x एक्सिस कट कर रहा है। अबव एक्सिस का मतलब क्या है? सभी y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएंगे, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ये ट्रू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी कर्व के अंदर अगर आप x की जगह 0 रखें तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू आती है उससे काफी अंदाजा लगता है, काफी अच्छा अंदाजा लगता है कि कर्व जो है y एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, ठीक है सर, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, x की जगह 0 रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा d, अच्छा यहाँ पर कैपिटल D आएगा, ये कैपिटल D है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, सही बात है।
पैराबोला दो जगह कट कर रहा है एक्सिस को, तो ये ट्रू आएगा। अच्छा वर्टेक्स का माइनस वी, अच्छा मैंने आपको वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ही बताया, दिख रहा है अभी कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है ना कहाँ है, माइनस वी बाई 2 है और माइनस डी बाई 4 है। तो ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि भाई ये क्या है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो माइनस डी बाई 2 है और माइनस डी बाई 4 है, ये दोनों ही नंबर जो है पॉजिटिव आए होंगे। तो माइनस डी बाई 2 है या माइनस डी बाई, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव आएंगे, ट्रू है। सी बाई प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो नेगेटिव, क्योंकि एक रूट तो क्या है, पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव है, तो दिस इज फॉल्स। अच्छा हाँ जी बोलो। पहले वाला ऑप्शन ग्राफ में भी देख सकते थे, ये वाला, हाँ बिल्कुल देख सकते थे, ये छोटा है ये बड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल कई तरीकों से जो है आप चीजें देख सकते हैं। अच्छा बी जो है पॉजिटिव, इसके लिए अपन क्या करें भाई, ये देख लेते हैं, ए कितना है, नेगेटिव है, ठीक है ना, तो नेगेटिव है तो इस पूरी इनइक्वालिटी ना माइनस बी बाई ए ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है ना, हाँ इसको क्या है ए से मल्टीप्लाई कर दे तो इनइक्वालिटी क्या है, घूम जाएगा, क्योंकि ए क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो माइनस बी ये आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी फिर घूम जाएगा, तो बी पॉजिटिव आएगा, ये ट्रू है। अच्छा वर्टेक्स का एक्स, अभी बताइए आपको वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है, पॉजिटिव आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये करेक्शन कर लेना, वहां पर कैपिटल डी है, मैंने करा दिया है, सही करा दिया। हाँ जी नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है, तो आपको शो करना है कि भी ये नंबर जो है पॉजिटिव आएगा। तो भी अगर कोई क्वाड्रेटिक है जिसका कोई रियल रूट नहीं है, ठीक है सर, तो या तो वो पैराबोला फेसिंग अपवर्ड और इस प्रकार से आएगा, या फिर वो ऐसा आएगा, ठीक है सर। अच्छा अगर ध्यान से देखें ना, तो ये जो टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है, ये एक्स की जगह क्या रखा जाए कि यहाँ पर प्रकट हो जाए, 1 रखा जाए, और सी किसके लिए आएगा, 0 के लिए आएगा। तो अगर ये वाली चीज जो है एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है सर, तो ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ 0 और मल्टीप्लाइड में लिखा हुआ है एफ ऑफ 1, ठीक है सर, और अपने को साबित करना है पॉजिटिव आएगा। तो भाई जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि कोई भी आप एक्स की वैल्यू रखें, तो या फिर तो क्या है, उस हर एक एक्स की वैल्यू के लिए वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएंगे, या कोई भी आप एक्स की वैल्यू रखें उसके कॉरस्पॉन्डिंग हर एक वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। तो या तो ये होगा, तो इसके लिए क्या आएगा, दोनों पॉजिटिव 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 करके आ जाएगा, ठीक है सर, आइदर तो ऐसा आएगा तो उसके लिए पॉजिटिव आ गया, या फिर ऐसा आएगा नेगेटिव नेगेटिव तो वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, हेंस फ्रूट। या तो ऐसा होगा तो इसके लिए पॉजिटिव 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 आएगा, और अगर ऐसा होगा तो नेगेटिव नेगेटिव वो भी पॉजिटिव आएगा। हाँ जी आगे फाइंड ए, ठीक है ना, ए बताना है आपको। भाई ये स्क्वायर ब्रैकेट आपकी वाली में से हट गया होगा, आप अगर देखें तो हट गया, ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट हटा हुआ है आपकी में, ठीक। तो भाई क्या दे रखा है, a माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, ठीक है सर। फाइंड ए, तो बताओ ए क्या होगा ना, क्या गिवन है, अपने आप में एक क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, एक क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका कंडीशन क्या होगा भाई, ये पैराबोला ऐसा बनेगा, और इसका कंडीशन क्या आएगा कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, दोनों एक साथ होने चाहिए। तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो a माइनस 1 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये पहली बात। और अगली कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, तो ये आ जाएगा a प्लस 1 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 1, भाई a स्क्वायर माइनस 1 मत लिखो, ठीक है ना, ये कितना d कितना आएगा, नेगेटिव, क्योंकि a प्लस 1 दिख रहा है ना, कॉमन फैक्टर बन जाएगा, तो मौका मत छोड़ो कॉमन फैक्टर बनाने का इनइक्वालिटी में, a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय आएगा a प्लस 1 और माइनस 4a और प्लस 4, ठीक है ना, लेस देन 0। इनइक्वालिटी को क्या किया, -3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आ जाए a प्लस 1, ये कितना आ रहा है 3a 5, a माइनस 5/3 आ जाएगा और ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, -3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना सर।
अच्छा पॉजिटिव आने का मतलब मैंने आपको बताया माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के छोटा रूट, देख रहे हो कितनी बार आ रहा है, 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर मतलब 4-5 हजार बार तो आ ही जाएंगे आराम से इनइक्वालिटी के टर्म्स में केवल। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 5/3 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये आपका एक इनइक्वालिटी का आंसर, और एक क्या है 1 से ज्यादा। तो ये तो नेगेटिव पार्ट है, तो ये क्या बोल रहा है 1 से ज्यादा, तो नेगेटिव तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोनों का जब कॉमन लोगे भाई नेगेटिव और पॉजिटिव में कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, तो इसको हटा दो, ये नहीं आएगा। और 5/3 से इन्फिनिटी और 1 से इन्फिनिटी में क्या है 5/3 से इन्फिनिटी, ये आपका आंसर आ जाएगा। जो कॉमन पार्ट है वो आ जाएगा 5/3 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है ना। दिस इज योर आंसर। तो आपका फाइनल आंसर है 5/3 से इन्फिनिटी। क्या सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ए अगर 1 हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो क्या करूं मैं? अभी तो तुम बोल रहे थे ए 1 हो गया तो अच्छा अच्छा सही बात है भाई। महारथी कह रहे हैं कि ए का वैल्यू अगर 1 हो गया तो, यही कह रहे हो तुम? हाँ भाई, a+1 a-1 जो है वो नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, ऐसा? a-1 जो है नेगेटिव हो जाए, आप यही कह रहे हैं ना, a-1 जो है वो नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, ये कह रहे हैं ना। तो हम होने नहीं देंगे ना नेगेटिव, क्योंकि कोई भी डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला जो है, ठीक है, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, ठीक है ना, कोई भी डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला हमेशा पॉजिटिव नहीं आ सकते उसके वाई कोऑर्डिनेट, नहीं, हमेशा डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला जो है, समझिए ना, ऐसा ऐसा आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कन्फाइन हो जाए। ऐसा मत कर देना कि सर मेरा तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला जो है ना ऐसा बन जाएगा, ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला नहीं है ये बना दिया डाउनवर्ड फेसिंग, पूरा ही नहीं बनाया है का, ठीक है ना। डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला ऐसा मत बना देना, ठीक है ना, पूरा बनाना पड़ता है भाई राहुल शर्मा आ गया। हाँ भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज भाई फाइंड ए है ना, यहां पर स्पेस है, फाइंड ए x+4, यहां पर a+4 होगा ना, a+4 होगा, फाइंड एफ, और क्या लिखा है a+4 x a+4 कर लो उसको ना, a+4 कर लो, a+ ही गिवन है। हाँ भी तो यहाँ पर जो है a आ जाएगा a+4 मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर -2x + 2a - 7 इज नेगेटिव फॉर ऑल x। तो हमेशा नेगेटिव आने का मतलब क्या है, हमेशा नेगेटिव आने का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई पैराबोला ऐसा आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप का। तो उसके लिए क्या कंडीशन आएगा, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो a+4 जो है कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, a+4, और साथ की साथ d भी जो है क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, b² - 4ac आएगा, क्या आ जाएगा 4a² b² -4 मल्टीप्लाइड बाय 2a - 7 मल्टीप्लाइड बाय a+4। 2a - 6 दिया, तो -4ac इस क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा b² 4 से तो आप फटाफट डिवाइड कर दो, जब भी पॉजिटिव नंबर मिले ना उससे तो आप डिवाइड कर दिया करो। अच्छा a कितना आ रहा है, -∞ से लेकर के -4, और यहाँ पर आ रहा है a² माइनस और 4, ये कितना आ जाएगा 2a² -6a + 8a आ जाएगा +2a -24 <0। तो ये आ जाएगा -a² -2a + 24 इज <0। -1 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर आ रहे हैं प्लस 6, a प्लस 6 इंटू a माइनस 4 आ जाएगा। a प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 4 इज पॉजिटिव। वही माइनस इन्फिनिटी से लेकर के छोटा रूट आ रहा है माइनस 6, यूनियन बड़े रूट से लेकर के यानी कि 4 से लेकर के इन्फिनिटी ऐसा। अच्छा, इसका और इसका इंटरसेक्शन भाई पॉजिटिव तो आ ही नहीं रहा, ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये पार्ट नहीं आएगा। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 है ना, ये इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 है ना, ये आपका आंसर। हाँ जी, एक बार रिकॉल कर देना ये, इसके बाद अपन नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था, ये नंबर पॉजिटिव है, ध्यान से देखना आना चाहिए ना कि कौन सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है हमेशा पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई किया, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 आ गया, नेगेटिव के लिए क्या जाएगा 2 से 3 आ जाएगा। फिर आगे भाई बस इवन पावर के जीरोस आप डबल चेक कर लें कि आपने कहीं गलती से वो आंसर तो नहीं दे दिए, ठीक है सर। ऑड की जगह तो आप रिप्लेस करेंगे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा, उसके बाद भाई सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना इनइक्वालिटी में। जैसे आप ऐसा ना लिख दें इसके बाद ना कि x प्लस 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1 टू एक्स प्लस 5, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा मत कर देना। सेम गोज हियर, ये दोनों एग्जांपल यही शो करने के लिए कि आपको ये नंबर जो दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है सर। यहाँ पर क्या है, ये मॉड दे रखा है, तो मॉड का ध्यान रखो, मॉड हमेशा पॉजिटिव आता है, बस जीरो ना हो, ठीक है, जीरो के लिए चेक करना होता है। अच्छा, y इज इक्वल टू दिस, तो ये नंबर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये भी ध्यान रखें भाई, इसको मल्टीप्लाई ना कर दें तो, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस कर दो। और इसमें भाई इसमें अपन ने एक खास बात सीखी कि आप मॉड को डायरेक्ट ओपन कर दो, आंसर ले आओ, ठीक है सर। मॉड को आपने दो ही चीज सोच करके ओपन किया होगा, या पॉजिटिव या नेगेटिव। जो आंसर आ रहा है उसमें रख के देखो, पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस साइन के साथ ओपन किया तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी वाला रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर मॉड को माइनस साइन सोच के रिजेक्ट किया है, कुछ आंसर आया, उस आंसर को दोबारा सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब सही है, ठीक है ना, ऐसा। तो इसके अंदर भाई दो कंडीशन लिखनी होती है ना, आप इक्वेशन के अंदर रूट रख दो, अपने आप में दो कंडीशन आएंगी, या आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की कंडीशन रख दो, दोनों बातें समान हैं, ठीक है ऐसा। तो आप जो है सम और प्रोडक्ट की कंडीशन लगाओ, ठीक है ऐसा, एक ही बात है ना, अपन ने केवल सम लगाया, प्रोडक्ट नहीं लगाया था। अगर आप हाँ सुनो, अब ध्यान सुनो, ठीक है ना, केवल सम की कंडीशन लगाई थी, मैंने रूट रखा है यहाँ पर ए और सी, तो आप रूट रखने की बजाय जो प्रोडक्ट की कंडीशन लगा देते तो भी आपका काम जो हो जाता, ठीक है ऐसा। सम और प्रोडक्ट की कंडीशन मैंने नहीं लगाई, मैंने तो सम की कंडीशन लगाई बस। हाँ, ए और बेटर,
भाई सम और प्रोडक्ट की कंडीशन लिखी, ठीक है ना, सम और प्रोडक्ट की कंडीशन लिखी, आ जाएगा आंसर, ठीक है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल बन जाते हैं। इसमें क्या आयोटा के केस में वही होता है, आयोटा वाला पार्ट एक साइड घेर के स्क्वायर कर दो, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, बस ये ध्यान रखना। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये ध्यान रखना लॉग डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है, उन्होंने यही पूछा है, लॉग जो है डिफाइंड है नहीं, है ना सर। अच्छा, इसमें क्या कॉमन इंटरसेक्शन लेना है, कोई भी कॉमन, देखो आईआईटी में भी दो इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्शन पूछा गया है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू जो लिखा है उसका आप क्यूब कर दो, जल्दी आंसर आ जाता है ऐसा, ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट तो आप कर ही लोगे, ये करना है आपको, ठीक है ना, ये होमवर्क है आपका। अच्छा, डबल इनइक्वालिटी क्या, दोनों साइड की इनइक्वालिटी को सॉल्व करो और इंटरसेक्शन ले लो। यहाँ पर भी वो, यहाँ पर तो ये सिंगल इनइक्वालिटी है, पर ध्यान रखें 0 से कंपेयर करना होता है, ठीक है सर। 5 से कंपेयर कर नहीं सकते ना, क्या बोलोगे, हैं ये नंबर और ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन 5 से ज्यादा है, साइन देखना ना, पॉजिटिव है नेगेटिव है, नहीं जीरोस मार्क करने ना। 5 से ज्यादा कैसे कंपेयर करो किसी नंबर को, बता देना जो भी आप सोच पाओ ना, 5 से ज्यादा कैसे कंपेयर करोगे। अच्छा, ध्यान रखना 10 की पावर x क्या हमेशा पॉजिटिव है, तो डिवाइड कर दिया। अगला वाला, इसको जो है आप एक लीनियर से कंपेयर कर सकते हैं, x-3 लिखा हुआ है, ट्रू और फॉल्स। भाई ये पैराबोला अप्रिशिएट करना आना चाहिए कि अब वो डाउनवर्ड फेसिंग है, ये है। खास बात क्या है, x की जगह 0 रखो तो पॉइंट दिखना चाहिए। हाँ बोलो, सिमेट्री से क्या देखना है, सही बात है भाई, सिमेट्री से भी महारथी बोल रहे हैं, सिमेट्री भी देखो, तो सिमेट्री है ना, सिमेट्री दिख रही है, ठीक है सर। तो भाई इसका जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। सम ऑफ रूट नेगेटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है ना, ज्यादा सिमेट्री देख लगता तुमने तो ऐसा ऐसा हो जाएगा ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपको निकालना आती है, ये सब बताया मैंने आपको, ट्रू और फॉल्स। भाई ये देखना आना चाहिए कि हाँ जिस चीज की बात कर रहे हैं ना वो एक्सप्रेशन x की किस वैल्यू से आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा हुआ है 4a - 2b + c, तो आपको देखना चाहिए x की वैल्यू क्या रखें, -2, ठीक है सर। अच्छा, कई बार ऐसा करता है एग्जामिनर, जैसे मान लो लिखा तो 9a -3, मान लो 3b + c लिखा हुआ है, ठीक है सर, तो क्या करेगा 9 से इसको डिवाइड करके दे देगा, तो कितना आ जाएगा, a + b/3 + c/9, ठीक है, ऐसा करके दे देगा। तो वो भी आपको दिखना चाहिए नंबर, जैसे 9 जैसा कुछ दे रखा है, 2 जैसा दे रखा है, 4 जैसा दे रखा है, तो दिखना चाहिए कि 2 रख दो फिर डिवाइड कर लो, शायद ऐसा दे दियो, ठीक है, तो दिख जाना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर हमेशा पॉजिटिव है तो क्या कंडीशन है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, डी नेगेटिव, ठीक है सर। अच्छा, हमेशा अगर नेगेटिव तो लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, ठीक है, ये कंडीशन आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो असाइनमेंट आप सेकंड कर लें आप, ठीक है।